2 दिनों की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद आज रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में रांची चैप्टर का आज इंस्टॉलेशन होना है, जो एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के द्वारा होगा। आज के इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि जो हैं यहाँ के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी हैं, जो आज इस कार्यक्रम पर पधारेंगे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और अपने विचार भी रखेंगे। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में एकल ग्रामोत्थान क्या कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है और कैसे एकल ग्रामोत्थान के माध्यम से गांव में एक सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, गांव के लोग स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा मिली है, उसकी एक प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी नरेश जैन द्वारा जी। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी, जिसमें राष्ट्रगीतों पे जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो नृत्य करेंगे और उन्होंने मंचन भी करेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा पर भी बच्चों का एक खूबसूरत सा कार्यक्रम होना है। तो आइए चलते हैं हम मंच की ओर और देखते हैं आगे का कार्यक्रम। हमारे एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री लक्ष्मी नारायण जी गोयल, वो भी दिल्ली से आए हैं। 2 दिन से हमारी कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, तो आज मुख्य वक्तव्य लक्ष्मी जी के मुखारबिंद से हम सुनेंगे। तो कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन से हम इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। संजय जी, आप, चंद्रकांत जी, लक्ष्मी भैया और रामस्वरूप जी, आप कृपया आकर दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एकल अभियान की परंपरा हमारी वंदना से होती है। ओमकार, गायत्री मंत्र और फिर हनुमान चालीसा, लेकिन इसको आज एक नया प्रारूप दिया गया है। हमारे यहीं रांची यूनिवर्सिटी के कल्चरल विभाग के बच्चे हैं और दीपांजलि एक नृत्य नाटक की एकेडमी है, वहाँ के बच्चों ने इसकी प्रस्तुति की तैयारी की है। तो हम वंदना की प्रस्तुति। और रांची का चैप्टर तो 2014 से ही था, लेकिन हम आज उसको फिर से एक नया रूप दे रहे हैं। तो उसकी जो पूरी कमिटी है उसका पुनर्गठन है। और अब मैं संजय सेठ जी का सम्मान और अभिनंदन करने के लिए हमारे एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के नासी नरेश कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर। और सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय का जन्म दिवस भी है। हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीर्घायु भव, यशस्वी भव, सबकी ओर से हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप यूं ही हमारे बीच में काम करते रहे, देश सेवा करते रहे।
एक मिनट। जन्म दिवस के उपरांत में तिलक अभिनंदन आरती। थोड़ा सा इधर हो जाओ, तुम्हारी फोटो है। पुनः बहुत बहुत बधाई संजय जी। हमारे विशिष्ट अतिथि रामस्वरूप जी रूंगटा के स्वागत, अभिनंदन और सम्मान के लिए मैं नरेश जैन जी से आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आएं। लक्ष्मी जी का स्वागत सम्मान करने के लिए हमारे बीच से ही हमारे बहुत प्रिय अजय मारू जी से मैं निवेदन करूंगी कि आप मंच पे आकर उनका स्वागत सम्मान करें। अजय मारू जी पूर्व सांसद रांची से थे, राज्यसभा, और हमारे परिवार से ही हैं, और हमें तो लगता ही नहीं कि कभी इस तरीके से राज्यसभा सांसद रहे हम सबके बीच में ही। ये तो एक छोटा सा हमारा स्नेह सम्मान है। एकल अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी के सम्मान के लिए मैं मुकेश अग्रवाल जी को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। एकल ग्रामोत्थान योजना के आप केंद्रीय कोषाध्यक्ष, और इनके पास एक और कार्यभार है जो हमारा ग्राम संगठन है, यहाँ दक्षिण झारखंड संभाग के आप अध्यक्ष। चुन्नू भैया का सम्मान और अभिनंदन के लिए दीपक जी आप आइए। ये भी हमारे ग्रामोत्थान योजना जो है उसकी समिति सदस्य हैं और ईओडब्ल्यू का पूरा कार्यभार ये देखते हैं। अब मैं रमेश कानोडिया जी को मंच पे बुलाना चाहूँगी। आप हमारे एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की जो मैनेजिंग कमेटी है, आप उसके माननीय चेयरमैन हैं। और हमारे ललन जी के लिए हमारे ही रांची परिवार, एकल परिवार से बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता अमरेंद्र विष्णुपुरी जी, आप आइए और ललन जी का स्वागत कीजिए। आज की दिशा और हमारी गति दोनों ही सामर्थ्यवान हैं। हमारा एक ही संकल्प है कि हम शिक्षित भारत, संस्कारित भारत, समृद्ध भारत और संस्कारित भारत का निर्माण करें, और इसमें हम प्रतिबद्ध भी हैं और ये काम बहुत सुचारू रूप से चल भी रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर आज सब एकत्रित हुए हैं। रांची चैप्टर एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन का पुनर्गठन हुआ है, समिति सदस्य से आपका परिचय भी होगा। उसके पूर्व में संजय सेठ जी हम लोगों के इसका एक विधिवत उद्घाटन करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं ना, भास्कर वगैरह आप लोग? तो संजय जी आप प्लीज़ उसको ऑन कर दीजिए यहाँ पर।
धन्यवाद दीदी उषा जलान जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय सीताराम, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। मैं एकल के सारे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। आपने एकदम वोट की राजनीति से हटकर, अखबारों ने नाम छपने से, फोटो छपने से अलग हटकर समाज के निर्माण के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए जो आपने प्रयास किया, मेरा बहुत बड़ा सैल्यूट है आपको। और मेरे पास उषा दीदी आज से लगभग 20-25 दिन पहले मेरे पास आई थी दीदी, मेरे रांची कार्यालय में। उनका आग्रह था, मैंने पूरा समझा, एक बड़ा अभियान। और मैं जब आ रहा था तो यहां पहुंचा, हमने जानकारी मांगी अपने मंत्रालय से, भाई हमने एक आवेदन दिया तो क्या हुआ उसका। तो आपको खुशखबरी देते हुए दीदी एक प्रसन्नता हो रही है कि आपने एकल ऑन व्हील एक मांगी थी, हम आपको 3 दे रहे हैं। और लगभग 35 लाख रुपए की एक व्हील आ रही है। जरा कंफ्यूजन था, नहीं तो हमको लगता था हम आज ही चाबी दे देते आपको। वो कंफ्यूजन आज दूर हो गया। और शर्त ये भी है भाई, देखो हम लोग तो कहते हैं ना, पॉलिटिकल आदमी तो कहीं जरा अपना नफा नुकसान भी देखता है। तो शर्त ये है कि मेरे 6 विधानसभा है, हम लोग वही चलाएंगे। 6 विधानसभा है, तो रांची शहर तो छोड़ दो, लेकिन ईचागढ़ बहुत रिमोट है, सिल्ली बहुत रिमोट है, खिजरी जहाँ ट्राइबल लोग हैं। तो ये तीनों व्हीकल हैं। स्वामी जी क्या चलेगा? हाँ हाँ, गुंडू तमाम सब वही है, वही चलेगा स्वामी जी। और निश्चित रूप से एक बड़ा काम कर रहे हैं आप, जैसा आपने अपना दिखाया प्रेजेंटेशन में, और उसके माध्यम से गांव के बच्चों को ट्रेन करना, स्किल करना। और इसमें हम एक और सहयोग कर सकते हैं। अभी हमारे स्किल के मंत्री हैं जयंत चौधरी जी, मैं पिछले हफ्ते उनके पास गया था। हमने कहा भाई हमको क्या आप दोगे? बोले संजय जी जो मांगोगे देंगे। तो हमने कहा कि भाई देखिए, हम अपने लोग बैठे, हमको बोलने में कोई, हम एकदम स्पष्ट बोलते हैं। हम देखिए, मेरे यहां तो चुनाव है, आप जो देना दे दो हमको। तो मैंने कहा कि तुमने कहा ठीक है। जयंत चौधरी जी, मैंने कहा 17 तारीख को देश के नव विश्वकर्मा का जन्मदिन भी है। हम विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा और नए भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। तो हमने उनका आग्रह किया 17 तारीख को रांची आओ। जयंत चौधरी रांची आ रहे हैं और स्किल के लिए एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। आपको अगर स्किल के लिए कुछ चाहिए तो आजकल में मेरे को आप दे दें, तो उस मंत्रालय से भी हम बड़ा काम आपको विदिन 17 तारीख आपके लिए वो भी कर देंगे, ताकि एकल के माध्यम से, और इसी सभागार में वो कार्यक्रम होने वाला है 17 तारीख को। और मेरे मुतालिक मैं, देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं कोई ये जो होते हैं ना, ये सांसद हो गए जी, ये विधायक हो गए, मंत्री हो गए, ये टेम्पोररी चीज होता है। परमानेंट स्वयंसेवक होता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। मैं तो कभी, आप बार बार दीदी मंत्री 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 बोले, हमको कष्ट हो रहा था।
तो कभी मंत्री के उससे नहीं, एक आप सबके आशीर्वाद से एक जिम्मेदारी मिली। उस जिम्मेदारी के निर्वहन के साथ मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि कैसे और विकास के किरण लाएं। और दो शख्स हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, मैं एक प्रस्ताव भी देना चाहता हूँ, एक महेश पोद्दार जी और एक अजय मारू जी। ये दोनों रांची शहर के हमारे जेम हैं और दोनों पूर्व सांसद हैं। मेरा तो ये आग्रह है कि एकल परिवार इन दोनों को अडॉप्ट कर ले, इन दोनों को अपने साथ जोड़ ले। घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, दूध दही घी मट्ठा लस्सी हर घर में हो सेवन। स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। गोपालन से खुशहाली हमें गांव में लाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गांव में होगी जैविक खेती, जमी के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल फल से सजेगी धरती रानी। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है, स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है, स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। कृषि आधारित समृद्धि हमें गांव में लाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम नगर वन के वासी सब भारत की संतान हैं, भारत की संतान है, ऊंच नीच का भेद भुलाकर करते सब मिल काम है, करते सब मिल काम है। ग्राम नगर वन के वासी सब भारत की संतान हैं, ऊंच नीच का भेद भुलाकर करते सब मिल काम है। समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है, समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है, समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। भारत माँ का अब फिर से हमें मान बढ़ाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति। और आप लोगों ने वीडियो में जो पीछे जितने भी गांव खेत देखे, वो सच में हमारे किसानों की पोषण वाटिकाएं और खेतों की ही आपको दृश्य देखने को मिले। तो बहुत बहुत बधाई सबको, और बच्चों को तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बहुत ढेरों सारी। तो अब मैं रांची चैप्टर की जो बिल्कुल नवीन हमारी अध्यक्ष हैं, आज ही उन्होंने शपथ भी ली है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले हमारे जितने भी
एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन से लोग पधारे हैं, हमारे जितने भी, चाहे वो दिल्ली से हो, सूरत से हो, भोपाल से हो, गुवाहाटी से भी है, गुवाहाटी से हो, लखनऊ, कानपुर, सबसे, जहाँ से भी आए, सबसे तहे दिल से आपका अभिनंदन और आपका धन्यवाद। इस सभागार को हम लोग को रांची यूनिवर्सिटी के ये सभागार में जहाँ हम लोग बैठे हैं वो हमें निःशुल्क मिला, उनको भी हमारी ओर से धन्यवाद। जो हम लोग भोजन कर रहे हैं अभी, कावेरी यहाँ की रेस्टोरेंट, यहाँ बहुत प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है, उनके मालिक मिंटू भैया का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और सेम विद कुणाल अजमानी जो हमारे पूरा टेंटेज का काम किए। हमारे सुरक्षा राज्य मंत्री यहाँ आके 2 दिन से लगातार आए हैं, कल भी आए थे, आज भी आए, इतना समय निकाल के आए हैं, उनको धन्यवाद। और उससे भी बड़ा, हम लोग के एक बार जाने से, एक बार मांगने से हमको आज एक के बदले 3 एकल ऑन व्हील्स दिए हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार। बाकी आज रांची से, हमारे इस रांची से इतने लोग आए, सबको ही आप लोग, मैं एक अपील करूंगी कि आप सब जो मेरे बड़े हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हमारी नई टीम के साथ, मेरे हम उम्र के और मेरे से थोड़े छोटे वो लोग साथ जुड़े मेरे काम करने में, इस संगठन को हम लोग आगे तक ले जाएं। तो मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी, चलो चले वहाँ जहाँ आज भी अंधेरा है, आज भी अंधेरा है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो हम सब गांव की ओर, हमें देश बनाना है। नमस्ते। धन्यवाद। और अब हम सब वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुल्लकुसुमित सुमधुर शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।